जबड़े का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है। ये दर्द अगर किसी को हो तो फिर पूरा टाइम जो है वो उसका ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर रहेगा, ना तो वो खाना खा सकेंगे, ना ही किसी से बातें करने पाएंगे। मतलब अपनी दैनिक दिनचर्या की जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो अच्छे से नहीं करने पाएंगे। बार बार हाथ जो है वो जबड़े के ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए ऐसे कुछ तरीके मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जिसको कि करके आप घर पे ही अपने इस जबड़े के दर्द को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे से मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और कुछ दिनों में आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। इसीलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या कोई भी ऐसा डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जबड़े के दर्द का मतलब ये है कि जब हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, किसी से बात करते हैं तो जो ये ऊपर और नीचे का ये जो हड्डी का भाग है जो हिलता है, इसी को हम लोग जबड़ा कहते हैं। अगर हम लोग मेडिकल टर्म्स में बात करें तो ऊपरी जबड़े को मैक्सिला बोलते हैं और निचली जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। अक्सर जो होता है हमारा जो मैक्सिला होती है उसमें जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि इसकी जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी सरल होती हैं या इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन निचली जबड़ा जो होता है ये काफ़ी सख्त होता है, इसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर जबड़े में दर्द होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर दांत में कहीं भी एक जगह पे दर्द होता है तो उसके आसपास की जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स में दर्द होने लगता है। सेम उसी तरीके से अगर आपके जबड़े के आसपास वाले कोई भी एरिया जो है वो अगर इन्फेक्टेड है या उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, लाइक अगर दांत है, दांत कैरियस है तो भी जबड़े में दर्द हो सकता है। कान में इन्फेक्शन है, दर्द है तो भी जबड़े में दर्द हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपके इस टाइप के फेस के पार्ट में कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपके जबड़े में दर्द हो सकता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो अपने जो दांत का जो कैविटी है उसमें आप जो है वो कुछ भी घरेलू उपाय करके, जैसे कि लहसुन है वहाँ पे डाल करके आप अपने दर्द को कुछ देर के लिए घर पे आराम करा सकते हैं। गुनगुने पानी नमक से कुल्ला करके आप अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लौंग का तेल है तो वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स जो है वो कॉटन में लगा करके अपने कैविटी के अंदर डाल देंगे तो आपका जो दांत का दर्द है वो आराम हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कंट्रोल नहीं होता है तो आप जो होता है वो एक किट्रॉल डीटी करके एक टैबलेट आती है जो कोई भी केमिस्ट के दुकान पे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही मिल जाता है। तो आप उस दवा को लेकर के उसका एक गोली जो है उसको पानी में डालेंगे, वो घुल जाएगा। उसके बाद उसको आप पी सकते हैं। ये डिस्पर्सिबल है इसलिए बहुत जल्दी एक्ट करता है और इसके पीते ही 10 से 20 सेकेंड में आपको आराम होना स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट के बाद ये तो दर्द आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि आपको दर्द भी हो रहा था। उसके बाद आप ये मैनेज कर लेते हैं जब दर्द को। उसके बाद अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से मिल करके और अपने कैविटी को आप सही करा सकते हैं ताकि आपको ये जबड़े वाली पेन जो है वो दोबारा से ना हो। सेकेंड रीज़न होता है जबड़े में दर्द का, वो होता है कि अगर आपको किसी कारण से कोई चोट लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कहीं पे भी आप कहीं चल रहे थे, गिर गए हैं और जबड़े में चोट लग गया है। अगर चोट लगने की वजह से जबड़े में दर्द होता है तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। लाइक ये हो सकता है कि आपका जो जबड़ा है वो कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं हो गया जिससे कि आपकी बाइट जो है वो सही से नहीं बैठने पा रही है। आपको दांत के ऊपर दांत जब आप रख रहे हैं उस समय भी आपको पेन हो रहा है, खाने में भी दिक्कत हो रही है। तो अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको इसको मैनेज करने के लिए आपको जबड़े के मूवमेंट को कम करना होगा। आप जितना जबड़ा का मूवमेंट कम करेंगे आपका पेन जो है वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। और जब भी तुरंत अगर कभी चोट लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही बर्फ होता है उसको एक तौलिया में फोल्ड करके और उसको अपने जबड़े पे ऊपर रख करके उसको अच्छे से सेकाई करनी चाहिए। ये सेकाई जो है वो हर 20 मिनट में आप 3 से 4 बार करिए। इससे आपके जबड़े का जो दर्द होता है वो तुरंत ही आराम हो जाता है उसमें। और कोई भी इन्फेक्शन जो होती है जो सीवियर, जैसे पस बनने के चांसेस या फिर ऐसा कोई और दिक्कत जो होती है जैसे स्वेलिंग होने के चांसेस, ये सब चांसेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं।
तो ये मैनेजमेंट आप अपने घर पे खुद ही कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। थर्ड जो जबड़े में दर्द होने का रीज़न होता है वो ये हो सकता है कि अगर आपके साइनस में कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि अगर आपको हमेशा कोई एलर्जी बनी हुई रहती है, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं या बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि अगर आपके साइनस में इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है तो वो इन्फेक्शन की वजह से भी आपके जबड़े में दर्द होता है। इस टाइप का अगर कोई दर्द अगर आपके जबड़े में होता है तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ा सा गुनगुने पानी नमक से कुल्ला कर सकते हैं, और उस कंडीशन में साइनस के केसेस में आप तौलिया को थोड़ा सा गर्म करके और उससे अपने जबड़े की सिकाई करेंगे तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलर्जिक है या फिर कफ या कोल्ड की वजह से आपके जबड़े में पेन हो, तभी गर्म तौलिया का उपयोग करें, अदरवाइज ये जो है वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर से कोई जम्हाई ले लेता है या फिर ज़ोर से कोई छींक लेता है या बहुत ज़ोर से कभी अपना मुंह को खोल देता है, तो उस कंडीशन में भी जबड़ा जिस जगह पे अपना मूवमेंट करता है, जो ये डिप्रेशन आपको फील होता है मुंह खोलने के बाद, वहाँ से हड्डियाँ जो है वो अपनी जगह को छोड़ देती हैं और आगे शिफ्ट हो जाती हैं। एक रीज़न ये हो सकता है। सेकेंड ये होता है कि वहाँ की लिगामेंट जो है, जो कि हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम की हैं, वो जो लिगामेंट है वो ब्रेक कर सकता है। ये दोनों ही रीज़न जो होते हैं वो बहुत से मुंह खोलने से होता है। तो ऐसा अगर कारण हो और इस वजह से अगर आपका जबड़ा में दर्द हो, तो फिर उस कंडीशन में जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट जो है वो जबड़े का वो कम करना है, बहुत कम ही अपने मुंह को खोलना है। आपको जब भी खाना खाना है तो भी चम्मच का उपयोग करना है, कम चबाने वाला खाना खाना है, मतलब एकदम पतला लिक्विड डाइट आपको लेना है, जिससे कि आपकी जो लिगामेंट है वो रिपेयर करने का काम करे। ये लिगामेंट जो होती है वो हर बोन में होती है, जो कि बोन के मूवमेंट में सहयोग करती है। बोन के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनको ये लिगामेंट जो होती हैं वो जोड़ने का काम करती हैं। अगर आप अपने जबड़े के मूवमेंट को कम कर देते हैं तो वो लिगामेंट जो होती है वो कुछ वीक्स के बाद, मतलब 21 दिन के बाद या महीने 1.5 महीने के बाद वो लिगामेंट जो है वो खुद से ही सही हो जाती है, वो खुद से बन जाती हैं, फिर से रिपेयर हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको जब इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ठंडा बर्फ़ से वहाँ पे सिकाई करिए और मूवमेंट को कम कर दीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, जिससे कि आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुंह जो है आप खोले हैं उसके बाद मुंह जो है वो बिल्कुल बंद ही नहीं होने पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जबड़े को कहाँ पे उसको सेट करना है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, और उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अपने नियर जो भी डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जा करके अपने जबड़े को फिर से फिक्स करवा लेना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो हर 6 महीने में कैल्शियम की जो गोलियां आती हैं, लाइक कैल्शियम D3 है, कोलेकोल्सेफेरॉल है, इसकी जो सैचेट आती हैं उनको वीकली आपको 4 से 5 लेना चाहिए, जिससे आपके जबड़े में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई रिपेयर का काम अगर होना है अपनी बॉडी में, तो वो अच्छे से हो सके और आपके बोन की डेंसिटी जो है वो अच्छे से बनी रहे, भंगुरता ना आए बोन में, चोट लगने के बाद हड्डियाँ जो हैं वो जल्दी टूटे ना, जल्दी क्रैक्स ना हो, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। मैनेजमेंट अगर आप खुद कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से हैंडल ना हो तो ज़रूर अपने नियर डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए, क्योंकि लंबी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है। जो पहले कुछ गोलियों से सही हो सकती है बहुत लंबे समय तक आपको मेडिसिन का सेवन करना पड़ जाए। तो इसीलिए समय समय पर डेंटिस्ट से ज़रूर मिलते रहना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी इजी करके मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम है या जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।